हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज देखेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, प्लांट टिश्यू का वर्क क्या है, आज हम लोग देखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लांट टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? दो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये डिवाइड करते रहेंगे और उसी से जो डिवाइड नहीं करेंगे, जो टिश्यू डिवाइड नहीं करेंगे उसे परमानेंट टिश्यू। तो टिश्यू किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। सेल के एक ही प्रकार के सेल या अलग अलग प्रकार के सेल मिल करके एक ही तरह के कार्य करते हैं, उसे हम लोग क्या टिश्यू कहते हैं। तो एक ही प्रकार के सेल भी मिलकर एक वर्क करते हैं, उसे भी टिश्यू कहेंगे। और बहुत प्रकार के सेल मिलकर जो कार्य करेंगे उसे भी हम लोग टिश्यू कहेंगे। तो कौन एक प्रकार के सेल मिलकर क्या कार्य करते हैं और अलग अलग प्रकार के सेल मिलकर के जो टिश्यू बनता है वो क्या कार्य करते हैं उसे हम देखते हैं। तो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। तो हम क्या बोले, जो डिवाइड करेगा, मतलब कि जो तक डिवाइड करेगा उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो तक डिवाइड नहीं करेगा परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी एंड लेटरल। अब ये एपिकल मतलब कि एक पौधा है, इसके सीड्स ये है, ये लंबाई कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, इसमें लीफ हो गया, ये रूट हो गया। तो ये डिवाइड करते रहेगा, यहाँ पर मौजूद रहते हैं, यहाँ पर जो टिश्यू मौजूद रहते हैं उसे हम लोग एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब इंटरकैलरी, ये अंदर में रहेंगी, और ये लेटरल, और एक बात, ये 1 डिग्री ग्रोथ है। 1 डिग्री ग्रोथ और 2 डिग्री ग्रोथ, दो प्रकार की ग्रोथ होते हैं। तो 1 डिग्री ग्रोथ उसे कहते हैं जब कोई सीड यानी कि बीज अंकुरित होता है तो उसका दो पार्ट होता है। क्या क्या? ये मान लो मिट्टी है यहाँ, इसको बोलते हैं शूट एपिकल, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इसे शॉर्ट में SAM कहते हैं, और इसे रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। हाँ, तो ये जो डिवाइड करके ये जो बड़ा होगा तो इसे ये बड़ा बड़ा होते जाएगा, तो इसे 1 डिग्री ग्रोथ कहेंगे। और ये जब इधर बढ़ेगा, ये क्या रूट है, रूट ये बढ़ेगा, और जब ये तना बड़ा होकर के एक मैच्योर हो जाएगा तब ये ब्रीथ यानी कि लंबा चौड़ाई में वृद्धि करेगा, चौड़ाई में ग्रोथ करेगा, तब इसे हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक सेल ये डिवाइड करके तीन प्रकार के, ये एपिकल हम बता दें, ये शीर्ष है, मतलब कि शीर्ष को वृद्धि करेगा। और ये क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल, और यह लिटरल मेरिस्टेमेटिक सेल। तो ये सेल यानी कि सेल का समूह, टिश्यू, तो ये पेड़ पौधे के अंदर ही मौजूद रहेगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं करेगा। उसमें जो क्रियाकलाप होंगे पेड़ पौधे में उसमें सहयोग करेगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये कब, जब यदि कोई पौधा है, घास उस हम लोग देखते हैं ना, तो उसको जब खा लेता है गाय बकरी, कोई भी चरता है ना, तो उसमें खा लेता है, तो ऊपर का जो मेरिस्टेमेटिक, यहाँ क्या बोले, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, तो ऊपर वाला भाग जो डिवाइड करता है उसको खा लेता है, तब पेड़ कैसे उगेगा और भी। तो वहां पर ये डिवाइड करना शुरू कर जाता है। इसका एग्जाम्पल है ग्रास यानी कि घास। यहाँ पर मान लीजिए घास है, छोटा छोटा घास है, तो ये जो ऊपर वाला यानी कि एपिकल वाला भाग है, तो उसको यदि खा लेगा तो यहाँ पर
एपिकल वाला भाग बचेगा नहीं, तो अब कैसे डिवाइड करेगा, ये तो खत्म हो जाएगा ना ऐसे करके, तो वहां पर डिवाइड फिर होना शुरू कर देगा कौन, इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक, ये डिवाइड करना शुरू कर देता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। और यह है लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब यहाँ पर परमानेंट टिश्यू देखते हैं। तो ये तो 1 डिग्री ग्रोथ हो गया, और ये बीच में ही डिवाइड नहीं होता है तो बीच में ही रहता है, तो ये ग्रास का एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ पर 2 डिग्री ग्रोथ होता है, ना कि ब्रीथ में वृद्धि होता है, मोटाई में, चौड़ाई में, जो भी बोलिए। अब परमानेंट टिश्यू, तो हम क्या बोले, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आते हैं परमानेंट टिश्यू, यानी कि स्थायी उत्तक, स्थायी हो जाते हैं। तो अब इसका फिर 2 भागों में बांटा गया है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू मतलब कि इसमें एक ही प्रकार के, 1 टाइप ऑफ सेल, एक ही प्रकार के सेल मिलकर, हम क्या बोले कि एक ही प्रकार के सेल मिलकर या अलग अलग प्रकार के सेल मिलकर ही टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो इसमें एक ही प्रकार का सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करेगा, तो इसे हम लोग सिंपल टिश्यू कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो अलग अलग प्रकार के टिश्यू मिलकर के निर्माण करता है, अलग अलग प्रकार के सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अब सिंपल टिश्यू इसको 3 भागों में बांटा गया है, क्या क्या, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमा, तो ये क्लोरोफिल इसमें पाया जाएगा, क्लोरोफिल ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करेगा। ये कोलेन्काइमा ये बीच में रहता है, सहयोग करते हैं। और ये स्क्लेरेन्काइमा सबसे बाहर, बाउंड्री, ये सुरक्षा का काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोकोनट। कोकोनट आप लोग तो नारियल खाए होंगे, तो उसके ऊपर में जो एकदम जो भी कवर रहता है तो वो कितना कड़ा रहता है, आप लोग देखे होंगे। तो वो क्या, उसमें क्या मृत यानी कि डेड सेल पाया जाता है, तो वो डेड सेल से मिलकर बना होता है स्क्लेरेन्काइमा, यानी कि कोकोनट का कवरिंग। स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में फिर इसमें क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा उसे क्लोरेन्काइमा कहेंगे। हाँ, जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाएगा उसे क्लोरेन्काइमा कहे जाएंगे। ये क्या हो गया, कोलेन्काइमा। और ये स्क्लेरेन्काइमा, इसका 3 भाग। और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम का इसका 4 कोशिका है, 4 प्रकार की, ये इस कोशिका से मिलकर ये बना है, ये भी 4 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है। समझ में आता है ना। तो ये डायग्राम को याद करके रखना है, क्या कि टाइप ऑफ टिश्यू किसका, प्लांट का, एनिमल का बाद में एक बताएंगे हम। तो यहाँ टाइप ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। और अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने भागों में, 3 भागों में, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर इसको ये 3 भाग में हो गया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को 2 भागों में, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फिर सिंपल टिश्यू को 3 भागों में, क्या क्या, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू को जाइलम और फ्लोएम। फिर जाइलम फ्लोएम का 4 कोशिका है, सभी का वर्क, सभी मिलकर वर्क करते हैं एक ही तरह के। जाइलम का वर्क क्या है, जल और खनिज लवण को क्या जल और खनिज लवण को वहन करता है। और फ्लोएम यानी कि किसका, भोजन का वहन करता है, किसमें, पेड़ पौधा में। तो जाइलम का जल वहन करता है, और फ्लोएम यानी कि किसका, भोजन का, किसमें, प्लांट में। तो भोजन को जहां पर कहाँ बनता है भोजन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, किसमें, पेड़ पौधा के पत्तियों में। और जो पीला हो जाता है और जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, उस पेड़ पौधा में क्या, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। यानी कि हरे पौधा होना चाहिए, हरे भरे पौधा, हरे भरे पत्ती होना चाहिए, तभी वहां पर क्या, फोटोसिंथेसिस होगा। अब फोटोसिंथेसिस होगा तो वहां पर स्टार्च का निर्माण होगा। हाँ, तो जो भोजन वहां पर उत्पादित होता है, तो उस भोजन को लेकर प्रत्येक कोशिकाओं में, पेड़ पौधे के प्रत्येक कोशिकाओं में ले जाता है कौन, फ्लोएम। और जाइलम जड़ से जल को अवशोषित करके पूरा शरीर जहां पर इसका जरूरत है वहां पर पहुंच जाता है, कौन, जाइलम। ये दोनों का वर्क हम बता दिए। तो ये याद हो रहना चाहिए कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, किसका, प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या,
एपिकल मेरिस्टेमेटिक, उसके बाद इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक, और तीसरा नंबर में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू दो प्रकार की, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू को 3 भागों में, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। क्या बोले? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा, 3 प्रकार के हो गए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। सब कवर हम बता दिए। पेरेनकाइमा का बात भी हम बता दिए कि क्या पेरेनकाइमा में फोटोसिंथेसिस होगा, इसमें फोटोसिंथेसिस यानी कि क्लोरोफिल पाया जाएगा। और ये कोलेनकाइमा ये पेड़ पौधे के बीच में ही रहेगा, ये भी वर्क करेगा। और इस कोलेनकाइमा बाहर में कवरिंग के रूप में सुरक्षा प्रदान करेगा। ये डेड सेल का बना होता है। कौन? स्क्लेरेनकाइमा। ये क्वेश्चन में आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सभी से डिफरेंट है। और इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस, मतलब ये कोशिका है तो इसमें स्थान यानी कि कितना स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान कितना पाया जाता है, तो इसमें एब्सेंट रहता है। इसमें भी एब्सेंट ही रहता है। इसमें एब्सेंट रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये तो डेड सेल है, डेड सेल से बना होता है। और इसमें क्या? इसमें डेड सेल नहीं, इसमें क्या लिविंग सेल पाया जाता है। और इसमें डेड सेल से बना होता है। ये सभी से डिफरेंट, ये दोनों से ये डिफरेंट है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये डेड सेल का बना होता है। कौन? स्क्लेरेनकाइमा। और ये कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, ये दोनों टाइप में तो एक ही जैसा होता है, वर्क वो अलग अलग होता है। तो हम बता दिए कि ये याद रहना चाहिए कि ये 2 प्रकार के होते हैं, इसका 4 प्रकार होते हैं। क्या क्या? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और 3 नंबर में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल 3 प्रकार के, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। इतना तक याद करके रखिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहीं से इतना ही टिश्यू इसमें मौजूद है। हाँ, प्लांट टिश्यू में इतना ही। अब अगला लेक्चर में हम लोग ह्यूमन में क्या कौन कौन सा टिश्यू पाया जाता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।